हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू क्या होता है? स्केलेटल टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू और मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट मीन्स ये हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है और क्या बनाता है? ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स. स्केलेटल टिश्यू कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज बोन एंड कार्टिलेज. कार्टिलेज एंड बोन बोथ आर दी स्केलेटल टिश्यू और दोनों ही क्या बनाते हैं? बॉडी का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं. बट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. सबसे पहला डिफरेंस होता है कि दोनों का टेक्सचर कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है. तो बोन्स कैसी होती है? बोन्स आर रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. कैसी होती है बोन्स? दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होती है. इसीलिए ये क्या बनाती है? हमारी बॉडी का सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क बनाती है. और कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज दी सेमी रिजिड. कार्टिलेज आर दी सेमी रिजिड होते हैं, सेमी रिजिड होते हैं और इनमें क्या होती है? दे आर फ्लेक्सिबल और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो है ये हमारे थोड़े स्टिफ स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारे नोज है, ईयर्स है, उनमें प्रेजेंट होता है. सेकेंड डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज इज अबाउट देयर सेल्स, कि कौन से सेल्स बोन और कार्टिलेज बनाते हैं. तो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. और जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में डिवीजन होती है वो बनाते हैं ऑस्टियोसाइट्स एंड दोनों ही क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं. इन केस ऑफ कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स एक ही टाइप के होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं. थर्ड डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज इज अबाउट देयर मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स ऑफ बोन में क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर. कौन कौन से मैटर प्रेजेंट होते हैं इनमें? बोन मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑसिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द ऑस्टियोसाइट सेल्स. और इनऑर्गेनिक मैटर होता है कैल्शियम फॉस्फेट और इस कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ही जो है बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और हार्ड होती हैं, ड्यू टू दिस इनऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम फॉस्फेट. बट इन केस ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स, ऑफ कार्टिलेज, वहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मैटर होता है सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज मैट्रिक्स में, और ये क्या होता है, इट इज द कॉन्ड्रिन, इट इज कॉन्ड्रिन. So these are the composition of cartilage matrix and the bone matrix. Fourth difference between bone and cartilage is about their growth. So in case of bone, growth is bidirectional, or in case of cartilage, it is growth is unidirectional. अगर हम बोन का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो, ठीक है, बोन का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है बोन मैरो, और आउटर कवर को कहा जाता है पेरीओस्टियम. अब पेरीओस्टियम और बोन मैरो के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. These are the osteoblast cells जो क्या करते हैं, these are the osteoblast cells. अब ये osteoblast cells क्या करते हैं, ये एड ऑन करते हैं osteocytes into the टू डायरेक्शंस, और इसीलिए इनकी ग्रोथ क्या होती है, बोन्स की बाई डायरेक्शनल होती है. बट इन केस ऑफ कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम. इट इज नोन एज द पेरिकॉन्ड्रियम. और पेरिकॉन्ड्रियम के नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम के नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं chondroblast cells. These are the chondroblast cells. Chondroblast cells क्या करते हैं, they add on cells in the one direction. और इसी वजह से जो है ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है. So these are the differences between bone and cartilage. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.